वोटर लिस्ट पर चुनाव आयोग के फैसले से क्या बदल जाएगी पूरे देश की राजनीति? वोटर लिस्ट की जांच से किसे फायदा, किसे नुकसान? भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का फैसला लिया, जिसके तहत अब बिहार चुनाव से पहले एक एक वोटर की जांच की जा रही है। बिहार में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन द्वारा घर घर जाकर वोटर लिस्ट की चेकिंग की जा रही है। ऐसे में बहुत लोगों के मन में सवाल है कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया के क्या फायदे होंगे और किसे इसका नुकसान होगा। साथ ही ये बताएंगे आपको कि कैसे चुनाव आयोग का ये फैसला पूरे देश की राजनीति पर गहरा असर डाल सकता है। तो चलिए इन तमाम सवालों के आपको जवाब देते हैं। तो सबसे पहले तो जो बड़ा फायदा चुनाव आयोग के इस फैसले से होने वाला है वो ये है कि हमारे देश में जितने भी लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं और लगातार वोटिंग का गलत फायदा उठा रहे हैं, जितने भी घुसपैठिए हैं, जितने भी रोहिंग्या हैं, उनकी पहचान आसानी से की जा सकेगी और उन्हें हमारे देश से बाहर निकाला जाएगा। और मौजूदा जांच का सबसे बड़ा मकसद यही है कि अवैध बांग्लादेशियों और दूसरे विदेशी घुसपैठियों के नाम लिस्ट से हटाकर दिए जाएंगे। इसके अलावा जिनके भी नाम इस लिस्ट में 2 बार दर्ज है, उनके नाम भी इस लिस्ट में से काटे जाएंगे। बिहार से इस प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस प्रक्रिया के बाद ही विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी संभवतः की जा सकती है। बिहार के सीमांचल इलाके में पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले आते हैं। माना जाता है कि इन जिलों में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या ज्यादा है, वो यहाँ के वोटर भी बन चुके हैं। और बात करें अगर किशनगंज जिले की, तो ये जिला बांग्लादेश और नेपाल की सीमा के करीब होने के कारण अक्सर चर्चा में रहता है। कहा जाता है कि यहाँ हिंदू आबादी अल्पसंख्यक हो चुकी है और मुस्लिम आबादी में वृद्धि अवैध प्रवास का परिणाम हो सकती है। यही नहीं, बिहार के दूसरे इलाकों में भी स्थानीय जनसंख्या में घुल मिल चुकी है अवैध बांग्लादेशियों के वोटर बनने की खबरें। सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए हिंसक आंदोलनों में जो नाम सामने आए उनमें बड़ी संख्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की रही थी। चुनाव आयोग की गहन जांच में इनके नाम मतदाता सूची से बाहर होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इसका नुकसान बीजेपी विरोधी दलों को सीधा सीधा हो सकता है। इसके अलावा वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन से दोहरी नागरिकता का मुद्दा हल करने में मदद मिलेगी क्योंकि ये प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने का प्रयास करती है। भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है और अवैध प्रवासियों या गलत तरीके से नागरिकता हासिल करने वालों के वोटर लिस्ट में शामिल होने की आशंका रहती है। वेरिफिकेशन प्रक्रिया में स्थानीय स्तर पर जांच की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति दोहरी नागरिकता रखता है और गलत तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल है तो सख्त डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और स्थानीय जांच के माध्यम से उसकी पहचान हो सकती है। नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में कई वोटर्स के पास दोहरी नागरिकता है। वो नेपाल और भारत दोनों देशों के नागरिक और वोटर हैं। इनमें से कई की खेतीबाड़ी, रोजगार और कारोबार दोनों ओर है। सीमावर्ती जिलों में दोहरी नागरिकता ही बड़ी समस्या नहीं है। फर्जी नागरिकता और फर्जी दस्तावेजों के जरिए मतदाता सूची में शामिल होने का खेल भी बहुत बड़ा है। इससे एक बड़ा स्थानीय वर्ग नाराज है और इन लोगों को चुनाव आयोग का ये फैसला पसंद भी आया है क्योंकि लोग चाहते हैं कि असली मतदाता को उसका अधिकार मिल सके और फर्जी वोटर का नाम पूरी तरह से बाहर हो सके। गौर करने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया का असर उन लोगों पर भी पड़ेगा जो पढ़ाई, रोजगार या दूसरे कारणों से राज्य से बाहर रह रहे हैं। सरकारी अनुमानों के मुताबिक बिहार के 2.5 से 3 करोड़ प्रवासी ऐसे हैं जो पढ़ाई, रोजगार या किसी दूसरे कारण से बाहर रह रहे हैं और ये लोग भी चुनाव आयोग की इस जांच प्रक्रिया के दायरे में आने वाले हैं। आयोग लंबे समय से राज्य से बाहर रह रहे उन निवासियों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने जा रहा है जिनका नाम उनके रहने वाली जगह पर भी मतदाता सूची में दर्ज है। सभी दलों के पास ऐसे वोटर्स का समर्थन है। हाल ही में कई दलों ने इन प्रवासी मतदाताओं को साधने के लिए कार्यक्रमों की योजना भी बनाई थी। चुनाव आयोग के अभियान का असर अब सभी दलों पर दिखेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कुछ बूथों पर मतदाताओं की संख्या 20% से 50% तक बढ़ गई है। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इन आरोपों को बिल्कुल सही जवाब दिया कि जिन इलाकों में वोटर बढ़े उनमें से कई जगह कांग्रेस और उनके सहयोगियों को भी जीत मिली है। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों से तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव भी सहमत है। चुनाव आयोग के हालिया फैसलों का असर सबसे ज्यादा
उन वोटरों पर पड़ सकता है जिनकी पहचान इन दलों के परंपरागत समर्थकों के रूप में होती है। मतदाता सूची से नाम हटने का खामियाजा सीधे तौर पर इन्हीं दलों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये लगातार उनका समर्थन करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आयोग के इस कदम से एक तरफ जहां अवैध घुसपैठ पर लगाम लगेगी, वहीं उन इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत भी मिलेगी जो सालों से जनसंख्या दबाव और पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि आम लोग चुनाव आयोग की सख्ती का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण आवाज ये भी उठ रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के उन नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनाई जाए जो सही है, लेकिन जिनके पास दस्तावेज नहीं है। और अगर आयोग का यह अभियान अब पूरी मुस्तैदी से लागू होता है तो सबसे पहले इसका असर बिहार की राजनीति पर दिखेगा, क्योंकि बिहार से इसकी शुरुआत हो रही है। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल और एआईएम जैसे विपक्षी दलों ने इस अभियान को एनआरसी जैसे बताते हुए इसका विरोध किया है। उनका दावा है कि यह अभियान अल्पसंख्यकों, दलितों और गरीब वर्गों को मतदाता सूची से हटाने की साजिश है, क्योंकि इन समुदायों के पास जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज अक्सर उपलब्ध नहीं होते। तो वहीं सत्तारूढ़ एनडीए, विशेष रूप से बीजेपी और जेडीयू, इस अभियान को अवैध प्रवासियों, खासकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाने के अवसर के रूप में पेश कर रही है। पार्टी का कहना है कि इससे देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। और अभी तो ये बात सिर्फ बिहार की राजनीति में हो रही है, बिहार की राजनीति में इससे खलबली मची हुई है। आने वाले समय में इस अभियान का असर पूरे देश में देखने को मिल सकता है और इससे देश भर की राजनीति की दिशा बदल सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही ये स्पष्ट कर चुका है कि बिहार के बाद ऐसे ही अभियान देश के और भी राज्यों में चलाया जाएगा। बहरहाल बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने इस काम के लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ को जिम्मेदारी दी है। बीएलओ हर इलाके में नियुक्त सरकारी कर्मचारी होते हैं जो आपके बूथ मतलब वोटिंग एरिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो बीएलओ हर उस घर में जाएंगे जहां 2003 के बाद वोटर लिस्ट में शामिल हुए मतदाता रहते हैं। वो ये जांच करेंगे कि वोटर लिस्ट में दर्ज लोग वास्तव में वहां रहते हैं या नहीं। इसके अलावा बीएलओ मतदाताओं को गणना प्रपत्र यानी इम्यूनेशन फॉर्म बांटेंगे, जिसमें वोटर्स को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कुछ दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देनी होगी और इस फॉर्म को भरकर संबंधित दस्तावेज के साथ इसे वापस करना होगा। इसकी आखिरी तारीख 26 जुलाई होगी, तो 26 जुलाई तक आप ये कर पाएंगे। इसमें वोटर्स का जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड जैसे प्रूफ देने होंगे, जिसके आधार पर निर्वाचन आयोग फर्जी वोटर की जांच करके उन्हें मतदाता सूची से बाहर करेगा। बीएलओ को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वो उन लोगों पर ज्यादा ध्यान दे जिनके पास ठोस दस्तावेज नहीं है या जिनके बारे में ये संदेह है कि वो गैर कानूनी रूप से भारत में रह रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जिन लोगों का नाम 2003 से 4 के बाद वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है, उन्हें अपने जन्म स्थान और नागरिकता का प्रमाण देना होगा, क्योंकि 2003 की वोटर लिस्ट को आधार माना जा रहा है। उस समय तक की लिस्ट को सही मानकर उसके बाद के नामों की जांच की जा रही है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।